ही होते जा रहे हैं। लेकिन हम सभी को चाहिए कि हम आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर जरूर से शिक्षित करें, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ अगर हम बात करें, पहले हमारी लेडी जो फीमेल पीएम थी, कौन थी, किसी को पता है? पता है? इंदिरा गांधी थी। उनको लेकर के आज जो हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन सभी में मतलब जितने भी लोग आज पढ़े लिख ले रहे हैं, जितने भी महिलाएं पढ़े लिख ले रही हैं, वो किसी और के बदौलत नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव की बदौलत है। और आज मैं जो दो बातें आप सभी के बीच में रख पा रही हूँ, वो किसी और के बदौलत नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव के दिए गए संविधान की बदौलत है। नहीं तो यहाँ मतलब हम लोगों की क्या हालत होती, आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्हीं पे कुछ पंक्तियों में कहना चाहूंगी। महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता अगर धरती पर पैदा कोई भीम नहीं होता। महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता अगर धरती पर पैदा कोई भीम नहीं होता। मनुवाद की गुलामी से फिर घूंघट में रोती, मनुवाद की गुलामी से फिर घूंघट में रोती, उठकर चलना इतना आसान नहीं होता। बहनों, बाबा भीम ने हमारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है। बाबा भीम ने हमारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना हाथ में पकड़कर कलम चलाना इतना आसान नहीं होता। आज किसी भी समुदाय की जो महिलाएं हैं, अगर वो पढ़ लिख ले रही हैं तो किसी और की बदौलत नहीं, बल्कि भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है।